हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील्स पियोर टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं। अच्छा, ये पार्टनर कोई भी हो सकता है। ये आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, या ये कोई एक एक्स लवर भी हो सकता है, जिसे भी आप मन से अपना पार्टनर मानते हो। ये रीडिंग उनके लिए है। और वो इस वक्त आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, आपका रिश्ता कैसा चल रहा है, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं, बाबा जी की गाइडेंस लेते हैं। तो चलिए, मैं जल्दी से आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। जितने भी हमारे नए लोग हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वेलकम टू हील्स पियर टैरो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर बनके हमारे इस फैमिली का हिस्सा बनिएगा। और जितने भी हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारा वीडियो रोज़ देखते हैं, मुझे इतना प्यार भेजते हैं, थैंक यू सो मच। मैं सच में आप लोगों की आभारी बन गई हूँ। एंड वेलकम बैक टू हील्स पियर टैरो। तो गणपति बाबा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। जब मैं कार्ड शफल करूंगी, आपको आपके ईश्वर को याद करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, अपने क्वेश्चंस पूछने हैं। मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करूंगी, पर आपका पूछना भी, आपका प्रार्थना करना भी ज़रूरी होता है, ताकि आपकी, मेरी और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज़ अलाइन हो जाए, ठीक है। और जितना हो सकता है अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए रीडिंग एप्ट आए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसे देखोगे ये आपसे रिलेट कर सकती है, और अगर नहीं करती है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आइए गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, our guardian angels and our spirit animals। बाबा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें जानना है कि उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ इस वक्त उनके बारे में क्या चल रही है। प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय नीम करोली महाराज की। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए, हम आपके पार्टनर के बारे में ही बात कर रहे थे, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, और लवर्स का कार्ड आता है, यानी कि बाबा जी ने अपनी प्रेजेंस बता दी है, हमें दिखा दिया है। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू सो मच। आइए दूसरा कार्ड निकालते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। देखिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। देखिए, लवर्स के नीचे डेविल आ गया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिटी। थैंक यू डिवाइन। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। गणपति बापा मोरिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। द स्टार। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। द मून। और यहाँ पे एंड ऑफ द डेक की देखिए क्या एनर्जी आई है। ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि जनरली मैं दूसरा डेक भी बहुत इजीली निकाल लेती हूँ, पर आज मुझे दूसरा डेक नहीं निकालना है। आज मुझे यहाँ से ना आप लोगों की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील हो रही है, तो वो डेक मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ। पहले हम इसको डिकोड करते हैं, उसके बाद मैं वो वाला डेक यूज़ करूँगी। इंपॉर्टेंट नंबर्स फटाफट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि 10 आया है, 2 बार आया है, 9 आया है, 6 आया है, 15 आया है, 18 आया है, ओके, 17 आया है, 6 आया है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो आपके या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर उस डेट पे आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये डेट्स आपसे कनेक्टेड हो सकती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है वो एयर एनर्जी आ रही है, यानी कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। हो सकता है फायर साइन भी हो, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सी, धनु राशि के भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे वाटर साइन आपके लिए नज़र आ रहा है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आप हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है बिट्रेयल की, यानी कि धोखे की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है विश्वासघात किया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उछाली गई है कहीं ना कहीं आपकी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो और आप ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आप वेट कर रहे थे कि कोई आपको आके बताए कि सच क्या है, जो सच आप नहीं सुनना चाह रहे थे, शायद वो सच आपको इस वीडियो के ज़रिए, इस रीडिंग के ज़रिए आपको सुनने में आने वाला है। तो आइए, सबसे पहला कार्ड जो आया है हमारा लवर्स का। तो जब आपका जो रिलेशनशिप था ना, ये बहुत ही अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बहुत ही मतलब आपको जो इंसान से प्यार था, जो इंसान के साथ आपको शादी करनी थी या जिस इंसान के साथ आपको रिलेशनशिप में रहना था, वो इंसान आपको मिल गया, वो इंसान ऊपर वाले ने आपको दे दिया। तो ऊपर वाले का एक कह सकते हैं कि एक ब्लेसिंग थी आपकी तरफ कि आपको जिस इंसान से प्यार था, जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, या कहते हैं कि पहला प्यार जो होता है ना, वैसा वाला जो पपी लव होता है वो था। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था आपको इस इंसान के साथ, बहुत ज़्यादा आपको ये इंसान बहुत पसंद था। तो वो इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए या उस इंसान के साथ आपकी शादी हो गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे शादी वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, रिलेशनशिप ही यूज़ करूँगी। आप उसको दोनों जगह पे फिट कर सकते हो, वेदर आपका रिलेशनशिप है, था, या शादी है या थी। ठीक है, तो जो भी है मैं रिलेशनशिप वर्ड यूज़ करूँगी, आप अपनी सिचुएशन के ऊपर बिठा दीजिएगा। तो इस इंसान के साथ आपको जब स्टार्टिंग में आप रिलेशनशिप में आए तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। ये इंसान भी आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश था, आपको खुश रखता था, आपके लिए नए नए तोहफे ले आना, आपको नई नई जगहों पे लेके जाना, डेट नाइट्स एंड गिफ्ट्स देना एंड शॉपिंग पे जाना। आपको लिटरली ऐसे हाथ पे रखा हुआ था उन्होंने, और आपको भी ऐसा लगने लगा कि भाई मैं तो सबसे खुश नसीब इंसान हूँ इस दुनिया का कि मुझे इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिला है। तो बहुत ज़्यादा आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, आप दोनों आगे बढ़े रिश्ते को लेके, आप दोनों ने हो सकता है शादी कर ली हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ऐसा लग रहा था कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो, आप सोलमेट हो। लोगों ने भी आपकी जम की तारीफ़ की, लोगों ने भी आपको यही बोला कि आप दोनों तो सोलमेट्स हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, दो जिस्म एक जान वाली एक वाइब आने लगी थी आप लोगों से कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, साथ में जा रहे हो, सारे सिचुएशंस हो, सारे डिसीजंस जो आपको लेने हैं वो एक दूसरे की सलाह मशवरा करके आप दोनों डिसीजन लेते थे। आपने कभी भी एक दूसरे के ऊपर कह सकते हैं कि वो नहीं किया, विश्वासघात नहीं किया, आपने एक दूसरे को लाइटली नहीं लिया, आपने हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखी और आप आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए, इमोशनली कंटेंट फील करने लगे कि बस मेरी तो लाइफ सेट हो गई है, मुझे तो सबसे अच्छा पार्टनर मिल गया। और आपने ये आपको ना ये इस बात का भी बहुत ज़्यादा घमंड कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा आपको कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिनका रिलेशनशिप इतना नहीं अच्छा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं परेशान है, पर आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी यही वाली फीलिंग आ रही थी आपको लेके। ठीक है, ये मैं आप दोनों की सिचुएशन बता रही थी इस वक्त, पर आपके पार्टनर की रीडिंग हम कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को क्या लगा कि ये जो व्यक्ति है ये तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है या कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अब आपके पार्टनर को भी हो गया है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार,
है ना, उनको भी आपके लिए रिस्पेक्ट आ गई, उनको भी ऐसा लग गया कि बस यही है और इसी से मेरी ज़िंदगी चलने वाली है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में और मैं तो कंटेंट हो गया हूँ, मेरी तो घर गृहस्थी बच गई या मेरी घर गृहस्थी संवर गई, मेरी ज़िंदगी संवर गई। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के दूसरे के ऊपर ना बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, अट्रैक्शन, कह सकते हैं कि एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा था। और आप लोगों की हो सकता है शादी, जैसे कि मैंने कहा, हो गई, तो आपके पार्टनर को भी यही वाली फीलिंग आने लगी थी आपके ऊपर। पर पता है जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आपके पार्टनर, कोई कोई लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ों को ना ग्रांटेड लेना शुरू कर देते थे। आपके पार्टनर के साथ भी यही होने लगा, उन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया, उनको ये लगने लगा कि अब तो ये कहाँ जाएगी या ये तो मुझे कहाँ छोड़ के जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार को एक नाजायज़ तरीके से यूज़ किया है आपके पार्टनर ने, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें जो दो तरफ़ा हो रही थी वो एक तरफ़ा होने लगी। जो आप दोनों वेट करते थे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, डेट नाइट्स पे जाने के लिए, काम को लेके आप लोग एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करते थे, ऑफिस एनवायरनमेंट की चीज़ें शेयर करते थे, घर की चीज़ें शेयर करते थे, घर में किसी ने कुछ बोल दिया तो आप दोनों खड़े हो जाते थे उनके अगेंस्ट। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने ये सारी चीज़ें आपके मतलब अगेंस्ट ले ली या ग्रांटेड ले ली, ऐसा लग रहा है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो छोटी छोटी बात में डिसएग्रीमेंट्स शुरू होने लगी, छोटी छोटी बात में आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, झगड़े फसाड़ होने लगे और वो बढ़ते गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पार्टनर है, उन्होंने ही तो ये सोच लिया कि ये तो मुझे छोड़ के जाएगी नहीं, ये तो मेरे साथ ही रहेगी, ये तो अब मैं जो बोलूँगा वही करेगी क्योंकि ये मुझसे प्यार करती है। तो ये जो आपका प्यार था ना, उसको गलत तरीके से अब यूज़ करने लगे आपके पार्टनर। तो ये आपसे अपना सारा काम निकलवा लेते थे पर आपको टाइम नहीं देते थे। ये अपने ही काम में बिज़ी रहने लगे, आप उनको शायद घर लेट आने लगे और दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे और बहुत सारी चीज़ें आपने भी लेट गो करनी शुरू कर दी। वो मैं उसके ऊपर बाद में आती हूँ, आपको समझाती हूँ। पर आपके जो पार्टनर है ना, उनको उस बात का ना बहुत ज़्यादा रौब आ गया, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया कि मेरी बीवी या मेरी गर्लफ्रेंड को देखो, मैं कुछ भी बोल दूँ, मैं कुछ भी कह दूँ या मैं कुछ भी कर दूँ, उसकी ना चूँ नहीं निकलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का आपके ऊपर एक हावी भी हो गया उनका ये नेचर, और इस बात का उनको घमंड भी आ गया कि आप तो कुछ नहीं बोलने वाले हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो पार्टनर है ना, थोड़े से सेल्फिश हो गए और वो आपको अभी कंट्रोल करने लगे और ये कंट्रोल ही चल रहा है इस वक्त भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे एंड ऑफ द डेक की जो एनर्जी आई है ना, यही पेज ऑफ कप्स की आई है। मतलब ये आपको बहुत लिटरली लेने लगे हैं। जो उस वो जो एक रिस्पेक्ट थी ना आप दोनों के बीच में, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक समझ थी, जो इशारों इशारों में आप दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते थे, आपके पार्टनर ने आपको ऐसे ही ले लिया कि बस अब तो ये यार ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये वैसा वाला सीन हो गया अब। उनको आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको कभी भी कहीं पर भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं। अब उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको बुरा लगा होगा, आपका दिल दुखा होगा, आप शायद खाने के लिए वेट कर रहे थे या आपका बर्थडे उन्होंने मिस कर दिया, तो ये सारी चीज़ें होने लगी, ठीक है। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि आपने इतना ज़्यादा अपना पूरा दिल निकाल के उनके हाथ में रख दिया। आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके हाथ में रख दी, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इतना ज़्यादा सौंप दिया इस आदमी के चरणों में कि इन्होंने आपको सर पे बिठाने की जगह पे इन्होंने आपको अपनी पाँव की जूती समझ लिया। आपके इमोशंस की तो कोई कदर नहीं है, आपकी कोई कदर नहीं की। आप अगर कुछ अच्छा भी बोलते थे, आप उनको कुछ अच्छा सिखाते थे, आप उनको कोई एडवाइस भी करते थे, तो वो आपको यही बोल देते होंगे तुम मुझे मत सिखा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जब ये बात आ जाती है ना सिर में कि यार ये इंसान मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो रुल जाएगा मेरे बिना, यही चीज़ हुई आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए, जब एक हैप्पी कपल होता है ना और उसके आसपास अनहैप्पी लोग रहते हैं, नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है और
जलन भी बहुत जल्दी हो जाती है लोगों को। आपके रिलेशनशिप पे सबसे ज़्यादा यही चीज़ हुई है, लोगों की नज़र लगी है। अच्छा, आप हो सकता है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में पोस्ट करते होंगे, लोगों को ये दिखाते होंगे, लाइक आपके जो फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में भी हो सकता है कि आप लोग सबसे बेस्ट कपल हो, है ना। तो ये ना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, या लोगों को अच्छा नहीं लगा था। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फूंक डालने वाले आपके ही अपने लोग हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं, आपके ही दोस्त हैं, और ये आपके इनर सर्कल वाले लोग हैं। ये दूर दराज के लोग भी नहीं है कि दूर के रिश्तेदार ने आके बोल दिया या किसी दूर के दोस्त ने बोल दिया जिसे साल में एक बार मिल रहे हो। ये आपके अपने लोग हैं, ये आपके ही साथ रोज़ उठने बैठने वाले, जिनके साथ आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हो, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो रही है ना, ये वही लोग हैं जो आपको पट्टी पढ़ा रहे हैं। ये एडवाइस भी आपको उल्टी सीधी कर रहे हैं, ये आपको सीधी एडवाइस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपका साथ दे रही है आपके पार्टनर के खिलाफ, तो वो आपको उल्टी पट्टी पढ़ा रही है, ठीक है। अगर आप उनके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो कि मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे तो बड़ा दुख हुआ, तो वो आपको ये नहीं बोलती होगी कि हाँ उसके साथ बैठ के इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल। वो आपको ये बोलती होगी तू भी उसका जवाब दे, छोड़ दे इसको, निकल जा इसकी लाइफ से। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जगह पे लोग यहाँ पे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये आपके अपने लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर का कोई प्रमोशन हुआ है, कोई बिजनेस में उनको कोई अच्छा प्रॉफिट हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी जो एक सोर्स ऑफ इनकम थी वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से और ज़्यादा हेडवेट आया है, जिसकी वजह से अब तो इनको लग रहा है कि हम ही राजा है इस जहाँ के, ठीक है। और जो आपके आसपास के लोग हैं जो ये नहीं चाह रहे हैं कि आपका रिश्ता टूटे, ये बहुत कम मात्रा में लोग हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है कि आपके भाई बहन हो, पर ये कहीं ना कहीं 99% लोग हैं जो आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनको देखिए, किसी के भी सामने आप अपनी वाहवाही करो या किसी के भी सामने आपका रिश्ता अच्छा होना, ये दूसरों को हजम नहीं होता है। तो ये आपको स्टॉप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें डालना बंद कर दो, है ना। लोगों के सामने अपने प्रॉब्लम्स बताना बंद कर दो। आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। यहाँ पे आप जो लोगों को लेके चलना चाह रहे हो ना, ये बंद कर दो। आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। ये कोई जॉइंट फैमिली वाला सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। अगर जॉइंट फैमिली में भी हो तो भी आप दोनों अपने बेडरूम में जाके अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, या बाहर चले जाओ या एक डेट पे चले जाओ, पर अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आप लोगों की बातों में मत आओ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ना ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ें बैलेंस कर रहे हो। आप अपना रिश्ता भी संभाल रहे हो, आप हो सकता है फैमिली भी संभाल रहे हो, आप अपने काम पे भी जा रहे हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आप अपना 100% हर जगह पे नहीं दे पा रहे हो। तो आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आपका रिश्ता है तो रिश्ता, अगर आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले काम है तो काम को ठीक करो, अगर आपका प्रायोरिटी आपकी फैमिली है तो फैमिली को ठीक करो। पर आप ये जो एक साथ चीज़ें करना चाह रहे हो ना, ये सारी गड़बड़ हो रही है। आपके पार्टनर भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक एक करके चीज़ों को हाथ में लो। आपने जो 10 चीज़ें एक साथ हाथ में उठा ली है ना, आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो 10 चीज़ों के पास। तो वन थिंग एट अ टाइम। सबसे पहला रिश्ता आपका अगर है, आपके मायने में अगर आपका रिश्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने रिश्ते को निभाओ। या अगर आपका रिश्ता टूट गया है, आप इस चीज़ से बाहर निकल आए हो, तो आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, फिर बाकी की सारी चीज़ें करिए, ठीक है। दो मेजर कार्ड, दो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो है द डेविल एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, ये काफ़ी सारी चीज़ें ना बहुत टाइम से चल रही है, जहाँ जैसे आपको ग्रांटेड ले लेना, आपको भली बाती सुना देना, आपको बिना वजह टोक देना। तो देखिए यहाँ पे 10 खंजर है ना। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एक ही बार वार हुआ है और आपने अपने पार्टनर को लेट गो कर दिया है। यहाँ पे मुझे चीटिंग भी नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है, उसके बावजूद भी आपने उनको माफ़ किया है,
उसके बावजूद भी आप उनके साथ रिश्ते में हो। उन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, हो सकता है उन्होंने आपको एक आध बार मारा भी हो, उसके बावजूद भी आपने अपने रिश्ते को, क्योंकि प्यार है ना, आपने अपने रिश्तों को मौका दिया। तो ये एक बार नहीं हुआ है, ये लगातार हुआ है, बार बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आपका रिश्ता था ना, वो ये देखिए ना कितना पॉजिटिव कार्ड है ना, यहाँ से यहाँ आ गए हो आप। बहुत ज़्यादा रिश्ते में तनाव, बहुत ज़्यादा लोगों, जैसे मैंने आपको कहा, लोग ही है जो आप भड़का रहे हैं, आपको गलत सलाह दे रहे हैं। तो लोगों ने टोटके किए हुए हैं, नज़र तो लग ही रही है, अभी लोगों ने भी टोटके किए हुए हैं। प्लस आप दोनों का रिश्ता अपने वजहों से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, क्योंकि पार्टनर अनफॉर्चुनेटली गलत निकला। ठीक है, बहुत कोशिश आपने कर ली, अभी भी आप कोशिश कर रहे हो रिश्ता बचाने की, पर आप अब ना ऐसा लग रहा है जैसे आप तंग आ गए हो, अब ख़त्म होने के वो कगार पे आ गया है। ठीक है, जब रिश्ता यहाँ से यहाँ चला जाता है ना, तो वो रिश्ता टूट ही जाता है, कहीं कभी ना ये बेड़ियाँ छूट जाती है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज, फिज़िकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, है ना, अनऑथराइज्ड फिज़िकल इंटीमेसी नज़र आ रही है आपको, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा करवाया गया है काली विद्या, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यस, ये ब्लैक मैजिक को रिप्रेजेंट भी करता है, ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ये उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, जो पॉजिटिव से अचानक से नेगेटिव हो गई है। ठीक है, नज़र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लग्जरी की बहुत ज़्यादा तलब होने लगी है आपके पार्टनर को। अब मीडियोकर चीज़ें उनको पसंद नहीं आती हैं, छोटी मोटी चीज़ें उनको पसंद नहीं आती है, जो भी है बड़ा चाहिए, बेस्ट चाहिए, लग्जरियस चाहिए। ठीक है, एक पार्टनर के होते हुए मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त आपके पार्टनर के साथ हो रही है या आपके रिलेशनशिप में हो रही है। ये है आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की सोच आपके तरफ। तो आइए हम दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। अगर आपने पहले शफल में अपना क्वेश्चन नहीं पूछा है, इस शफल में ज़रूर पूछ लिएगा। देखते हैं कि आगे की क्या गाइडेंस आती है इस डेक में से। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स एंड स्पिरिट एनिमल्स। बाबा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने रिलेशनशिप के ऊपर गाइडेंस चाहते हैं, प्लीज़ उन्हें गाइडेंस दीजिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं, शेयरिंग। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। द रिबेल, गिल्ट, प्लेफुलनेस, सक्सेस, बर्डन। ओके, थैंक यू बाबा जी। और यहाँ पे देखते हैं एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है। देख रहे हैं आप क्या आई है एंड ऑफ द डेक की एनर्जी? अलोननेस, यानी कि अकेलापन। तो आइए बाबा जी की हम सारी जो गाइडेंस है वो डिकोड करते हैं। शेयरिंग का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। पता है यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, जो आपसे एनर्जी आ रही है ना, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप ओवर शेयर करते हो, आप लोगों से अपनी बातें करते हो, आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, आप ये दिल अच्छा है आपका और आप
ये सोचते हो कि सामने वाले का भी दिल अच्छा होता है। कलयुग में जी रहे हैं हम। आपका दिल अच्छा है उसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाले का दिल भी अच्छा है और सामने वाला आपको अच्छी गाइडेंस देगा। शेयर करना बंद कर दीजिए। लोगों को अपने दिल की बात मत बताइए, लोगों को अपने रिश्ते की बात मत बताइए। आप अपने रिश्तों को खुद ठीक कर सकते हो, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। आपको लोगों के पास जाके बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये शेयरिंग का कार्ड आया है। गिल्ट ऑफ कोर्स 8 नंबर का कार्ड है, रिबेल है, प्लेफुलनेस है, सक्सेस है, बर्डन है। मैं ये 2 कार्ड्स सबसे लास्ट में बताऊंगी। प्लेफुलनेस, आपके हस्बैंड का इस वक्त, जैसे कि मैंने आपको कहा, क्या सिचुएशन चल रही है, इमेच्योरिटी चल रही है। उन्होंने आपको ग्रांटेड में लिया है, उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, उनको लग रहा है ये उनका हक है। उनका हक है कि वो जहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं। उनको आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको आपको कंसीडर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये उनका हक है, ये वो मानते हैं, ये वो सोचते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं अपने रंग खोल के सामने रख देते हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो रिबेल मोड में आ चुके हैं। रिबेल यानी कि वो अब हर वो चीज़ करेंगे जो उनका मन करेगा, जो गलत होगी। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो। उनको आपको कुछ भी एक अपॉलॉजी देने में भी उनको इस बात से प्रॉब्लम है, और वो आपको अपोलोजाइज़ तक नहीं करेंगे, यानी कि वो आपको सॉरी तक नहीं बोलेंगे। उनका जो मन करेगा वो वही करेंगे, और यही आपकी गाइडेंस आ रही है कि यही होने वाला है। ठीक है, वो नहीं सुधरने वाले हैं। वो जब सुधरेंगे वो तब की बात तब है, पर इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना दुनिया की सारी सक्सेस पा ली है, सब कुछ मिल गया उनको। उनके पास ऑलरेडी एक पार्टनर है, उसके अलावा वो 10 पार्टनर और ढूंढ रहे हैं। उनको बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, या उनको जॉब में तरक्की हो गई, या उनके कमाने के सोर्सेज बढ़ गए, तो उनकी तरफ से तो हर चीज़ पॉजिटिव हो रही है। आप सोचो, वो इस वक्त अपने आप को किंग ऑफ द वर्ल्ड समझ रहे हैं, तो उनके लिए ये सक्सेस पीरियड है। ठीक है, पर क्या होता है ना, जब ये सारी चीज़ें, जितना आप स्पीड से ऊपर जाते हो उतनी ही स्पीड से नीचे गिरते हो, और जब आप स्पीड से नीचे गिरते हो ना, तब आपको ना कोई नज़र ही नहीं आता है, कोई नज़र नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, जो उनको सक्सेस लग रही है, जो उनको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और आपके साथ जैसा ट्रीट कर रहे हैं वो ट्रीट फेयर है, ये कहीं ना कहीं उनके सर पे एक दिन पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनके साथ होगी, उनको भी गिल्ट होगा। और ये ना देखिए, कर्मों का क्या होता है, यहीं पे भुगतना है। जो किया है, जिसके साथ किया वो आप यहीं पे, आपके साथ भी वही होने वाला है, और आपके साथ वो इंसान से होगा जिससे आपने एक्सपेक्टेड नहीं किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दिन उनके सर पे आके गिरने वाली है, और उनको वो ना इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, जिस तरीके से आप इतना प्यार कर रहे हो, इतना सहन करने के बावजूद भी आज भी उनको छोड़ नहीं पाए हो या उनके साथ खड़े हो, तो ये गिल्ट जो है ना, अगर आप लाइफ लॉन्ग भी इस आदमी के साथ रहोगे, ये गिल्ट उनको छोड़ेगा नहीं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। इसीलिए साथ होने के बावजूद भी वो इंसान ज़िंदगी भर के लिए अकेला हो जाएगा। ये दशा होगी उनकी आगे जाके फ्यूचर में। अंधेरे के सिवा, अकेलापन के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। आपके होने से भी उनको किसी का होना महसूस नहीं होगा। तो ये गाइडेंस आई है। देखिए, ये जो पूरी सिचुएशन है ना, अब ये सिचुएशन जो भी बनी है, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकले हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया और आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले हो। अगर आप इस सिचुएशन में हो और आप कैसे इसको डील कर रहे हो, ये भी मुझे बताइएगा। और क्या ये सल्यूशन आपको ठीक लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इससे तो अच्छा छोड़ ही देना चाहिए? तो वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा।
और जितने भी लोग इस सिचुएशन से निकले हैं, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ मेंशन करने के लिए, ताकि हमारे दूसरे व्यूअर्स को ना आपसे इंस्पिरेशन मिले। बहुत कठिन होता है रिश्ता निभाना, और एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ता निभाना जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जो सबसे ज़्यादा आपको टॉर्चर करता है। बहुत कठिन होता है। वॉकआउट करना सबसे इजी काम होता है, पर वो उस वॉकआउट के बाद जो आपको झेलना पड़ता है ना, उसके लिए लोग रेडी नहीं होते। एक्चुअली लोग ये रेडी ही नहीं है ये सोचने के लिए कि यार इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल के भी एक दुनिया है, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के भी मैं रिस्पेक्टफुली रह सकती हूँ। क्यों किसी की पाँव की जूती बन के रहना है? प्यार एक तरफा नहीं होता है, प्यार दोनों तरफा होता है। इज्जत दोनों तरफ से मिलनी चाहिए। रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, रोज़ निभाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप एक रिश्ते में हो, आपने शादी कर ली है और वो शादी एक ही इंसान चला रहा है। नहीं, वो दोनों तरफ से होना चाहिए, तब जाके शादी टिकती है, तब जाके रिश्ता निभता है। और जो निभ जाए वही रिश्ता होता है। अगर आपको इसको खींचना पड़ रहा है तो ये रिश्ता नहीं है। और यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आप इसको खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो। आप कितना कितना सहन करोगे? कितने खंजर भोंकेगा वो इंसान आपके अंदर? पर एट द एंड मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये एक जनरल गाइडेंस है। ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका होना चाहिए। बाबा जी की गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर कि ये आपके पार्टनर के साथ होने वाला है। अब आपको आपके साथ क्या करना है ये टोटली आपके हाथ में है। तो आ गए हम फिर से हमारे वीडियो के एंड में। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको कमेंट में आपके ईश्वर का नाम लिखना है जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो, जैसे कि जय नीम करोली महाराज, हर हर महादेव, जय माता दी, गणपति बापा मोरिया। जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो आप उनका नाम लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगी बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुँच गई है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, आप इसको स्किप कर सकते हैं। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो इश्यूज़। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो सबको रिप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बनवाना है तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं आपके टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनवाऊँ और आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को बाबा जी की गाइडेंस मिले। तो चलिए मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। हर हर महादेव।